तो 70% अगर उसका जॉब सक्सेस खुल रहा है और बिजनेस सक्सेस उसका 90% खुल रहा है, या जॉब सक्सेस उसका 90% खुल रहा है और बिजनेस सक्सेस उसका 70% खुल रहा है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं कि जो जिसमें ज्यादा एनर्जी है वो उसको यूज करना चाहिए। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है जी कि जॉब अगर बिजनेस करेगा तो किस तरीके का करेगा, या जॉब करेगा तो किस फील्ड में जाना चाहिए उसको, बैंकिंग में जाना चाहिए, कंप्यूटर का काम करना चाहिए, या किसी क्या कहते हैं सर्विस सेंटर में उसको काम करना चाहिए। मतलब 10 तरीके के उसके पास ऑप्शन होंगे कि भैया मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। तो उसमें आपने एक एक करके सवाल करना है, और सवाल करने के बाद आपको जवाब मिलते रहेंगे। जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी आप उसको बोल सकते हैं कि आप ये बिजनेस सॉरी ये आप जॉब कर लीजिए। और बिजनेस में भी सेम यही प्रोसेस है। मान के चलिए कि अगर बिजनेस उसका 90% खुला, तो बिजनेस 90% खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी बिजनेस करेगा तो उसको 100 मतलब उसको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। अगर वो चंद्रमा उसका सही सही है, तो अगर वो दूध और पानी का काम कर रहा है तो उसके लिए बेस्ट है। यही अगर उसका मंगल अच्छा है तो उसको भूमि का काम करना चाहिए, पराक्रम का काम करना चाहिए। और अगर उसका बुध अच्छा है तो उसको ट्रेडिंग के काम में आना चाहिए। इसी तरीके से सूर्य अगर अच्छा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो काम जो कहते हैं आपका एक तरीके से लाइजनिंग वाला वो करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना उसकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, उसकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। आपने डायरेक्ट सवाल करना है, और सवाल करने के बाद आपको जवाब जो है परसेंटेज में आ जाएगा। मान के चलिए मेरा ही है, मेरा चंद्रमा और शनि का जो है विष दोष बनता है कुंडली में, लेकिन मैं अगर दूध का काम करूंगा तो बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा, पानी का काम करूंगा बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन मैं शनि का काम अगर करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाऊंगा, क्योंकि मेरा शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो मेरे को सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। काम वही है, शनि का काम करूंगा तब भी मेरा बिजनेस है, चंद्रमा का काम करूंगा तब भी मेरा बिजनेस है, मैं मंगल का काम करूंगा तब भी मेरा बिजनेस है, और मैं ट्रेडिंग करूंगा तब भी मेरा बिजनेस है। और यही मैं अगर एजुकेशन लाइन में जाऊंगा तो मेरा बृहस्पति कमजोर है, तो मेरे को इतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। और यही मैं अगर शुक्र में जाऊंगा तो शुक्र का कोई काम करूंगा तो मेरे को शुक्र देखना पड़ेगा मेरा शुक्र कहाँ है। बट यहाँ पर आपने उस आइटम के लिए बोलना है कि भैया ये व्यक्ति जो मतलब सामने जो भी जातक है उसका नाम लेकर के, कि भाई अगर ये पानी का काम करे तो कितना परसेंट सक्सेस रहेगा, और ये इत्र वगैरह का काम करेगा तो कितना परसेंट सक्सेस रहेगा। अब जिसमें सक्सेस उसको ज्यादा आ गई, किसी में 60 आई, किसी में 70 आई, किसी में 90 आई, किसी में 100 भी आएगी, तो आप अगर उसको 100 वाला सजेशन देंगे तो वो उसकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है सर? बिजनेस सक्सेस, जॉब सक्सेस हर कोई पूछने के लिए आएगा आपके पास कि मैं बिजनेस में जाऊं या जॉब में जाऊं। इसके बाद आता है जी लोन। लोन का मतलब ये है कि अगर सामने वाले पर्टिकुलर पर्सन को लोन लेना है, तो लोन उसको बैंक से मिलेगा, उसको फादर से मिलेगा, उसको मदर से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तब भी आप ये कैलकुलेशन लोन के हिसाब से लोन वाले सिंपल से हमारे कर सकते हैं। इसके बाद सर एक और सवाल आता है, अगर मैरिज हो गई है तो डाइवोर्स, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। तो ये मशीन आपको 1 मिनट के अंदर उसकी ऑरा को स्कैन करके बता देगी डाइवोर्स है उसकी जिंदगी में या नहीं है। डाइवोर्स के बाद सर दो सैंपल और बनाए हमने, जो कि हमारे आपका पंजाब साइड में बहुत चलते हैं। एक है हमारा फॉरेन स्टडी है, एक है फॉरेन सेटल। एक तो है फॉरेन स्टडी कि वो स्टडी करने के लिए बंदा फॉरेन जाएगा या नहीं जाएगा, और दूसरा है फॉरेन में सेटल, वो बंदा फॉरेन में सेटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है सर? इसके बाद आगे चलते हैं। अब नहीं, हमने जैसे फॉरेन स्टडी है तो मतलब पूरा खुलने से मतलब हाँ होगा, बिल्कुल या, सर। या परसेंटेज में भी खुलेगा उसमें भी सर परसेंटेज में नहीं आता, यस और नो में जवाब आता है इसका। ऐसा? परसेंटेज के सवाल मतलब इसमें जो हमने देखा है 90% नहीं आते, हम्म 90 या 99% नहीं आते। हम्म और ये स्कैनर के खुलने का मतलब यही है कि यस, और बंद मतलब नो। बंद होने का मतलब है कि नो। ठीक है।
अब इसके बाद सर हमने अपना ओन होम के नाम से एक बनाया है सैंपल, अपना घर। अब ये सवाल भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं कि भाई अपना घर होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आपको स्कैनर जो है वो 3 तरीके से जवाब देगा। यहाँ थोड़ा सा नोट करने वाली बात है या समझने वाली बात है कि आपको जो स्कैनर है वो 3 तरीके से जवाब देगा, 0%, 50% और 100%। 0%, 50% और 100%। इसका मतलब ये है कि अगर नहीं खुला तो वो अपना मकान नहीं बना पाएगा, और 100% खुल गया तो इसका मतलब ये है कि वो 100% अपना मकान बना पाएगा। और थर्ड पोजीशन आ गई हमारी 50% की। अगर 50% है तो इसका मतलब ये है कि वो मकान बनाएगा, बट उसकी जो भी मकान की रजिस्ट्री होगी या कुछ भी होगा उसमें कोई ना कोई दूसरा बंदा एंगेज होगा। या तो उसके बेटे का नाम रजिस्ट्री में होगा, या उसकी वाइफ का नाम रजिस्ट्री में होगा, या कोई ऐसा बंदा होगा जो उसको फाइनेंस कर रहा होगा और उसका नाम उसको डालना पड़ेगा। तो ये एक सैंपल है जिसके मेरे को 3 तरीके से रिजल्ट मिलते हैं, 0, 50 और 100। अदरवाइज 90% मतलब और बाकी जितने सैंपल हैं उसमें यस और नो होता है या परसेंटेज होते हैं। सर इसके बाद अगर हम आगे चलें तो जेल और बेल के हमने सैंपल बनाए हैं। कोई व्यक्ति को जेल होगी तो आप कंफर्म कर सकते हैं, और अगर जेल के अंदर है तो उसको बेल मिलेगी तो आप कंफर्म कर सकते हैं। सर इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, जो कि हमारे चक्रास पे होती हैं। सारी चक्रास 7 होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जो चक्रा डिस्टर्ब होगा उस जगह के पार्ट में हमारे को प्रॉब्लम होगी। जैसे जो हमारा टेल बोन होता है, ये रीढ़ की हड्डी हमारा जो लास्ट पॉइंट है, वहां पर हमारा मूलाधार चक्रा होता है, और नाभि से नीचे हमारा सैक्रल चक्रा होता है, नाभि से ऊपर हमारा मणिपुरा चक्रा होता है। अब मणिपुरा चक्रा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मणिपुरा चक्रा का हिस्सा ये हो गया हमारा पेट, मतलब नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें जो ऑर्गन होगा, अगर हमारा मणिपुरा चक्रा खराब है तो उस ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी। जैसे डायबिटीज, जैसे लीवर, जैसे किडनी, ये पार्ट अगर हमारा मणिपुरा चक्रा खराब है तो तीनों में से कोई ना कोई बीमारी हमारे को होगी। और उसके बाद हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा हार्ट चक्रा कहलाता है, जो कि हार्ट और लंग्स हमारे इसमें आते हैं। और इसके बाद हमारा जो आता है ये थ्रॉट चक्रा आता है सर, और यहाँ पर हमारा थर्ड आई चक्रा है, और क्राउन चक्रा हमारा यहाँ ऊपर है। तो जो चक्रा अगर डिस्टर्ब होगा, यहाँ पर थ्योरी थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी स्कैनर की। वो उल्टी इस तरीके से हो जाएगी, अभी तक मैंने आपको बताया कि जितना खुलेगा उतना अच्छा, नेगेटिव में, और वैसे बंधन दोष वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव में जितना खुला तो उतना हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, बट यहाँ पर हमारा जो भी आपका चक्रा खुलेगा वो उतना % हमारे को प्रॉब्लम दे रहा है। अगर 5% खुला तो हमारे को 5% की प्रॉब्लम है, हमारे को 10% खुला तो हमारे को 10% की प्रॉब्लम है, अगर 20 खुला तो हमारे को 20% की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कितना % है। ठीक है सर। सर वो कल बात चक्रा पे आई थी, और बीमारी जो हमारे इसके बाद लगभग 27-28 बीमारियों को भी हमने कवर करा है, वो भी जितना खुलेंगे उतना हमारे को प्रॉब्लम है। सर मतलब किसी का चक्र चेक करेंगे अपन। हाँ जी। जैसे आप मेरे सामने खड़े, मैं आपके मूलाधार इस पे हार्ट चक्र पे ले जाऊंगा। अगर हार्ट चक्र पे स्कैनर 30% खुल रहा है, मतलब उसके हार्ट चक्र में 30% तकलीफ है। ये बिल्कुल सर, उसको हार्ट की बीपी हाई या बीपी लो की प्रॉब्लम होगी। अच्छा, और इसका खुद उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अच्छा, मतलब जितना ज्यादा खुलेगा उतनी बीमारी ज्यादा होगी उसमें। उतनी बीमारी ज्यादा होगी। ओके। और जैसे अब मैंने खुद का करना है तो भी मेरे को मेरा फोटो ही लेके करना है? बिल्कुल सर, फोटो रख के करना है। सामने से नहीं कर सकते है ना, सामने कोई व्यक्ति होगा तो ही? हाँ जी, हाँ जी। या तो आपका फोटो आपको स्कैन करना है, या सामने आपके कोई होना चाहिए जो आपको स्कैन करे। सर आप कल बोल रहे थे ना एक बार मेरा मूलाधार और क्राउन चक्र करके देखेंगे फोटो सर से। अभी जरा एक बार क्लास खत्म कर लें फिर। बिल्कुल चलो। बिल्कुल सर, सारे सैंपल एक बार मैं बता दूं आपको कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सर इसके बाद
मैं एक बार चक्रास के आप नाम तो मैं पढ़ चुका हूँ, इसके बाद मैं आपको बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ, जो हमारी लगभग 27 से 28 बीमारियां हैं जो हम कवर करते हैं, जैसे बीपी हाई, बीपी लो और हार्ट प्रॉब्लम। तो ये आपका हार्ट चक्र में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आपको और डीपली जाना है कि भैया बीपी हाई रहता है या बीपी लो रहता है, या इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो इन तीनों को आप सैंपल को लगाएंगे, तो ये जितना खुलेगा उस चीज में वो प्रॉब्लम आ जाएगी। एक मिनट सर। कोई एक पर्सन है, वो चाह रहे हैं कि मैं एक बार सैंपल ये दिखा दूं स्कैनर। ये सर मैं स्कैनर दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास 2 पीस में होता है। इन दोनों को इस तरीके से पकड़ना होता है, दोनों को मिला करके, और ये जितना आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे उतनी हमारे को प्रॉब्लम होती है, या हमारे को वो रिजल्ट मिलता है। ये पॉजिटिव एनर्जी अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी जितना, मैं अभी हाथ से ला रहा हूँ सर, इसको चालू नहीं कर रखा मैंने, जितना ये एक दूसरे से दूर जाएंगे उतना हमारे को उस चीज की एनर्जी के बारे में पता चलता है, चाहे वो बैड एनर्जी है चाहे वो गुड एनर्जी है। इसके बाद सर बात करते हैं हम शुगर की। अगर किसी को शुगर है तो आप चेक कर सकते हैं, लीवर देख सकते हैं, उसका बोन डिसीज देख सकते हैं, माइग्रेन देख सकते हैं, सर्वाइकल देख सकते हैं, लंग्स का चेक कर सकते हैं, अस्थमा चेक कर सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं, किडनी स्टोन चेक कर सकते हैं, गाल ब्लैडर स्टोन चेक कर सकते हैं, जॉइंट पेन देख सकते हैं, इसके अलावा नर्वस सिस्टम देख सकते हैं, थायराइड देख सकते हैं। जैसे किसी को किडनी स्टोन है, सर मैं एक मिनट पूरी बात कर लूं। कैंसर देख सकते हैं, साइनस देख सकते हैं, एसिड प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइन और ब्लड डिजीज। जी सर आप बोलिए। जी बोलिए। जैसे किसी को स्टोन है। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। जैसे किसी को स्टोन है, स्टोन। हाँ जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या चीज सर? आपने अभी स्टोन का बताया ना, पथरी का। हाँ जी हाँ जी। अब किसी को, किसी के फोटो पे या किसी को सामने कर रहा हूँ, अगर उसको स्टोन है तो ये पूरा खुल जाएगा कि पूरा वो हो जाएगा? देखिए सर, पूरा होगा तो उसका मतलब स्टोन बहुत बड़ा है, बट आपको ये है ना, जितना खुलेगा उतना % प्रॉब्लम बता देगा। सिर्फ चक्र में थ्योरी अलग है, बाकी सारी थ्योरी एक जैसी? सर चक्र में थ्योरी और आपका जो हमारी बीमारी में थ्योरी है ये अलग है। अलग अलग है ना? ठीक है सर। इन दोनों में अलग है, बाकी में सब में एक जैसी है। क्लियर हो गया सर, थैंक यू। सर हमारे पास अगर आपको स्कैनर चलाना आता है और आपको नहीं पता कि मुझे चलाना आता भी या नहीं आता है, उसके लिए एक मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ कि आप अपने आपको खुद चेक कर सकते हैं कि भाई मेरे से स्कैनर सही चल रहा है नहीं चल रहा। देखिए हमारे पास प्लेनेट है 9, हमारे पास स्टोन है 9, और हमारे पास कलर है 9। तीनों चीज हमारे पास 9 9 9 है। तो जैसे सूर्य अगर आप किसी का चेक कर रहे हैं और सूर्य उसका 40% उसको सपोर्ट कर रहा है, तो 40% आपने देखा कि सूर्य उसका 40% पे आ गया। तो जो माणिक के अगर आप चेक करेंगे, जो कि स्टोन का सूर्य का स्टोन है, तो माणिक भी आपको 40% ही दिखाएगा, 50 नहीं दिखाएगा, 30 नहीं दिखाएगा। ये आपका एक तरीके से चेक करने का सिस्टम है कि आप एक्सपर्ट हो गए या नहीं हुए। और इसी तरीके से ऑरेंज कलर भी आपको उतना ही दिखाएगा, ना 10% फालतू ना 10% ज्यादा। आप कहें तो मैं इसका एक डेमो आपको दिखा सकता हूं कि जिसमें तीनों के जो है आपको एक ही जैसे मिलेंगे रिजल्ट। अब इसमें जो हमारे पास सैंपल्स हैं सर, वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। सन, मून, मार्स, मरकरी, आपका जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु, ये 9 हमारे प्लेनेट हो गए और 9 हमारे स्टोन हो गए, जो कि हैं आपके माणिक, मोती, मूंगा,
पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, राहु और केतु। और सर इन्हीं के कलर हो गए हमारे पास, ऑरेंज कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, येलो हो गया, ऑफ व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया और ब्राउन हो गया। अब मान के चलिए किसी को सैटर्न सपोर्ट नहीं करता तो उसको ब्लू कलर अवॉइड करना है। और एस्ट्रोलॉजी में ये चीज मशहूर है सर, ये एक हमारे साथ एक सिम्टम है कि जो हमारा प्लेनेट कमजोर होगा, पार्थ, हमारा प्लेनेट कमजोर होगा, हम उसी का खाते हैं, हम उसी का पहनते हैं, मतलब उसी कलर को हम अवॉइड करने की जगह यूज ज्यादा करते हैं, जबकि हमारे को उसको यूज अवॉइड नहीं करना, यूज करना है। सर एक बार दोबारा, सर ये बात दोबारा बोलेंगे? आपका थोड़ा मुझे लगता है कंफ्यूजन हो गया मुझे सुनने में शायद। ये सर देखिए ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो प्लेनेट हमारा कमजोर होगा, यस, जैसे आपने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी है या आपने येलो कलर की शर्ट पहनी है और आप रेगुलर येलो कलर की शर्ट पहनते हैं, तो वो प्लेनेट आपका कमजोर है। ओके। अगर आपका प्लेनेट कमजोर है तो आप उसको और वीक बना रहे हो, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, हमारे को उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जो प्लेनेट हमारा कमजोर है हमें उसका नहीं पहनना चाहिए। नहीं, उसका बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए सर। उसका नहीं पहनना चाहिए। जैसे मैं पहले येलो कलर की शर्ट बहुत पहनता था, अच्छा। और अपना वर्कशॉप वगैरह में भी येलो कलर की शर्ट पहनकर जाता था, तो येलो कलर जो है मेरा एक तरीके से एनिमी कलर है। अच्छा। और पुखराज जो है मेरे लिए सुटेबल नहीं है, सोना गोल्ड मेरे लिए सुटेबल नहीं है, बट मैं गोल्ड काफी पहनता था, मैंने सब उतार दिया। जो प्लेनेट हमारा कमजोर होता है ना सर, हम उसकी पावर बढ़ाते हैं और वो पावर जो है वो नेगेटिव की तरफ हमारे को ले जाती है। जैसे मैं पहले ब्लैक बहुत पहनता था, मैंने अभी 2-4 दिन से येलो वेलो ज्यादा पहनना शुरू किया। तो सर आपका राहु खराब है, अगर आप राहु चेक करेंगे ना अपना, अच्छा। तो आपके राहु में पावर नहीं होगी। ओके। पहले ब्लैक पहनता था मैं, लेकिन मैंने चेंज सर कर ब्लैक पहनते थे आप, ब्लैक दाल खाते होंगे। अगर आपके सामने 4 तरीके के लड्डू रखे हों, बेसन का भी हो, बूंदी का भी हो, हाँ। और आपका मोतीचूर वाला भी हो, और सफेद बर्फी भी हो, और आपका पास येलो कलर की जो हमारी क्या रसमलाई होती है वो भी हो, और काले रंग का गुलाब जामुन भी हो, या आप गुलाब जामुन ज्यादा खाते होंगे काले रंग का। नहीं सर, गुलाब जामुन तो पसंद नहीं था। वो मीठे के कारण आपको लगता होगा, हाँ बट हाँ ब्लैक हाँ कलर आपको ज्यादा अच्छा हाँ, पहनने में मुझे ब्लैक थोड़ा सा अच्छा लगता था। तो ये सर अगर आपके पास रखा होगा, जैसे मेरे साथ था, मैं बेसन का अभी लड्डू सर सबसे ज्यादा खाता था। अभी मैंने सब तैयारी कर रखी है, मैंने आपके साथ साथ थोड़ा ट्राई करूंगा। और पीला पीला रंग जो है वो मेरे लिए अवॉइडेबल है, लेकिन मैं पतीशा बहुत खाता था, पीले रंग को पहनता जाता था, तो मैंने अपने एक तरीके से जुपिटर को कमजोर कर लिया था, और जिसका मुझे लॉस मिल रहा था। ये मेरे को सब जो ज्ञान मिला है, ये सब धीरे धीरे एक एक करके मिला है, जो एक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा सर एक चीज है, हमें भी थोड़ा आइडिया दो, कहाँ मिल सकता है हमें ज्ञान? क्या चीज? एक ज्ञान कहाँ मिलेगा सर? सर बुक्स में मिलेगा। अच्छा। वही तो दे रहे मिलेगा। अगर आप पूरा दिन बैठते हैं, और अगर आपको वर्कशॉप में, जैसे आज आप मेरी वर्कशॉप में बैठे हैं और आपने 2 घंटे अपने बर्बाद करे हैं, आपको सिर्फ 2 लाइनें भी मिल गई आपके काम की, तो आप मान के चलिए कि आपके 2 घंटे सक्सेस हैं। सर हम तो बर्बाद मान ही नहीं रहे सर, हम तो मान रहे हैं कुछ ना मैं कुछ। एक जनरल बात कर रहा हूँ। सर एक चीज है इसमें कि जैसे मुझे सफेद बहुत पसंद है या व्हाइट शेड्स में ही मैं ज्यादा पहनता हूँ, उसका मतलब क्या? मतलब मेरा वीक है कोई एरिया? सर आपका वीनस वीक होगा, आप अपने स्कैनर से चेक करिए, आपका वीनस आपको स्ट्रांग नहीं दिखेगा। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ सर आपने एक बात बताई कि जो प्लेनेट वीक होता है जनरली लोग पसंद करते हैं वही चीजें। बिल्कुल सर, बिल्कुल उसी का खाते हैं, उसी का पीते हैं। मैं व्हाइट कलर पहनता नहीं था सर, जबकि शुक्र मेरा लगन में बैठा है। व्हाइट कलर में पहनता नहीं था, येलो कलर पहनता था। क्यों योगेश सर? जी सर। जैसे आप बता रहे हो येलो कलर आप पहनते थे और आपका गुरु वीक था, अब गुरु को पावरफुल करना हो तो उसकी जगह क्या यूज करना है फिर? देखिए सर, उसको पावर, देखिए 2 तरीके होते हैं काम करने के। एक, आप उसको पावर दे रहे हैं उसको, तो उसका मतलब ये है कि आप उस चीज को अपने लिए नुकसानदायक बना रहे हैं। मुझे उसका दान करना था। अच्छा, दान करना चाहिए। मुझे चने की दाल दान करनी थी, खानी नहीं थी। मुझे बेसन के लड्डू दान करने थे। मुझे बृहस्पतिवार वाले गुरुवार वाले दिन केला नहीं खाना था, और मैं उल्टा करता था।
मैं येलो कलर बृहस्पतिवार को पहनता था। येलो कलर मतलब जबरदस्ती जो है केला मैं खाता था बृहस्पतिवार को, जबकि मुझे उस दिन उसको अवॉइड करना था। मतलब उस दिन नहीं खाना है और दान करना है। सर आप उसका जितना यूज करोगे ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समझ गया, समझ गया। जी सर बोलिए सर, प्रवीण सर। सर खुद का कैसे चेक करते, फोटो पे? सर फोटो आप निकाल लीजिए, जैसे कल मैंने आपको प्रिंट आउट दिखाया था ना फोटो का आपका, हाँ हाँ हाँ। ऐसा प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए और अपने बारे में स्कैन कर लीजिए। ओके ओके। ओ पीवाई वालों, उनसे बात हो गई मिश्रा जी से, उन्होंने आज कुछ किया, बोले अभी चेक करना बोले। चलिए सर आगे चलें थोड़ा। ओके। अब सर कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं आपको डेमो देना चाह रहा था। मेरे पास आज जो है नीलम के 2 सैंपल पड़े हैं। सबसे पहले मैं अपना बड़े बेटे का चेक करूंगा कि उसको नीलम सूट करेगा या नहीं करेगा। आप इस मशीन की स्पीड पर ध्यान देना। अगर मैं उसको नीलम की पावर और दे दूंगा तो अगर उसके लिए नीलम सुटेबल नहीं है या कोई भी प्लेनेट मतलब उसके लिए सुटेबल नहीं है, कोई भी स्टोन सुटेबल नहीं है, मैं नीलम की बात नहीं कर रहा हूँ, नीलम मेरे पास आज चांस की बात है कि 2 पड़े हैं, तो जो हमारा स्कैनर है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी अगर यू मतलब उसको सूट नहीं कर रहा, और अगर सूट कर रहा होगा तो वो खुल जाए। नो बोलेगा बार बार अपने। अब सर स्क्रीन चेंज हो रही है। ओके सर। 1 मिनट में स्टार्ट हो रहा है। जय की स्क्रीन आएगी क्या? जी जय भैया वाली स्क्रीन आएगी क्या? जी हाँ जी। थैंक यू। ये सर उनकी फोटो है, अभी उनके बारे में स्कैन कर। मेरा तो सारा 100% ही रहता है। क्या हो गया विशाल भाई? मेरा जो भी मैं चेक करता हूँ 100% ही आता है। मैं नीलम चेक कर रहा हूँ, कल से चेक किया तो, लेकिन मैं जब चेक करता हूँ फोटो के ऊपर तो थोड़ी देर बाद खुलता है और खुलता है तो 100% ही खुलता है। बट उन्होंने बोला कि आपको पहले सेंटर ऑफ द रूम वो फिगर आउट करना होगा ना, उधर ही आपको एनर्जी चेक करना पड़ेगा। नहीं वो तो घर की एनर्जी के लिए है ना, बाकी तो फोटो। आज अभी मैं स्टार्टिंग में मैं उन्हीं में पूछ रहा, इसलिए मैं कंफ्यूज है। उन्होंने बोला आप ठीक करेंगे, आपको पहले सेंटर फिगर आउट करना है, उधर उनका एनर्जी चेक करना है, आप कहीं पे भी खड़े होकर नहीं कर आज सकते। तो नहीं बताया पहले सर ने, और आज उन्होंने क्लास भी थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया ना, 8 बजे का टाइम था, उन्होंने 8 मैंने 8 नहीं नहीं, स्टार्टिंग एक बार फिर से आप पूछ सकते हैं, अच्छा मुझे भी ये कंफ्यूजन था इसलिए। नहीं, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा तो फिर सेंटर तो कई बार ऐसी जगह पे होता है ना जहाँ लोग बैठे होते हैं। अभी मैंने इनके वेबिनार वगैरह देखे हैं तो वो तो जहाँ ये तो अलग साइड पे कर रहे थे, कोने पे बैठ के चेक कर रहे थे। हाँ मतलब फोटो में चेक करना अलग है, आई थिंक जो पर्सन टू पर्सन चेक करने में कोई डिफरेंस होगा, एक बार पूछ। उससे अच्छा। क्योंकि सर मैं सबसे पहले तो अर्थ एलिमेंट मेरे को मिल रहा है, मैंने सैटर्न पे सैंपल लगा रखा है नीलम का। अभी नीलम इनको सूट करेगा या नहीं करेगा, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे।
अब ये सर स्कैनर की आपको स्पीड पे ध्यान देना है। ये नीलम और ब्लू कलर इनको सूट नहीं करता। अब दो हमारे पास नीलम के सैंपल पड़े हैं, एक कोई भी एक उठा लिया हमने और हाथ में रखा। अब आप स्कैनर की स्पीड को देखेंगे, ये इनको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। अगर ये पहनेंगे तो इनके लिए और प्रॉब्लम है। अब दूसरा वाला सैंपल उठाएंगे सर। अब यहाँ पर आपको स्पीड पे ध्यान देना है सर स्कैनर की। ये बढ़ गई, इसका मतलब अगर ये पहनेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। और इसी के अपोजिट मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर। अभी ये क्या जो फोटो पे चेक करते हैं तो कोई किसी स्पेसिफिक पेज पे ब्रह्म स्थान पे चेक करना है या कहीं भी बैठ के कर सकते हैं? क्या चीज सर? आप टॉपिक पे बात करिए ना सर। जो अभी अभी सर बोल रहे थे कि आपने कुछ स्टार्टिंग में कुछ बताया कि ये टेस्टिंग करनी है तो पहले सेंटर पॉइंट ढूंढना है, वहां पे टेस्टिंग करनी जरूरी है या कहीं भी बैठ के कर सकते हैं? देखिए, आपने स्कूटर खरीदा है, हाँ। तो स्कूटर खरीदने के बाद उसको आप हाईवे पे नहीं ले आ सकते ना। उसको चलाने के लिए पहले आपको गली के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सेंटर स्टैंड पर करना है। सेंटर पे आप चलाएंगे सर तो अभी आपको पता चलेगा ना कि आप उसको मतलब उसको प्रॉपर चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे। आज सर आपने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया ना, 8 बजे का टाइम था और मैं 7:57 पे ज्वाइन किया, आप पहले से स्टार्ट थे। सर मैंने आपको मैसेज किया था, शायद आपने देखा नहीं। 7:30 का टाइम दे दिया था फिर मैंने। एक्चुअली में 8:45 बजे एक क्लास और हमारी न्यूमरोलॉजी की स्टार्ट हो रही है। उसमें जो है मेरे बेटे ने डेवलप किया है, अगर आप चाहेंगे तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे उसकी कॉस्टिंग है, उसमें हम आपको जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताएंगे, न्यूमरोलॉजी का। सर मैं तो सीख लूंगा, आपका सॉफ्टवेयर देना ही है वैसे ही मुझे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, ये चीज क्लियर हो गई? सर श्रीखंडे बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ सर, मैंने फोटो भेजा था दोपहर में आपको। हाँ सर, मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था कि उसका प्रिंट आउट ले लिया मैंने। हाँ हाँ हाँ। अब आपका मैं पॉजिटिव एनर्जी चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला फोटो है ना सर आपका? बंधन दोष आप कह रहे थे ना मेरे को? बंधन दोष है। हाँ 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 बराबर। मैं अभी 1 मिनट में चेक करके बता रहा हूँ। ये सर कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आज ज्वाइन कराया इन्होंने। नहीं सर, आज भी आप मेरे को 8 बजे बोले थे, मैं 8 बजे ज्वाइन हो गया। आप जल्दी चालू किए थोड़ा। आज थोड़ा सा जल्दी हो गया था क्लास ना, थोड़ा सा टाइम क्लैश हो रहा था आपस में। बेटा स्कैनिंग वाली डिवाइस देखिए, इसमें पड़ी है। आपने 7:30 स्टार्ट किया फिर आज? हाँ वही वही। फिर तो आधे घंटे निकल गए हमारे। स्टार्ट करा सर। ओके, हमारा आधे घंटे मेरा भी गया। मैसेज तो किया है सर ने, लेकिन हमने देखा ही नहीं मैसेज अभी। नहीं सर, मैंने आज व्हाट्सएप कर दिया था आप लोगों को। आपने किया सर, लेकिन इतने व्हाट्सएप प्रेमी है नहीं ना सर हम कि 1-1 मिनट में व्हाट्सएप। ग्रुप में तो आप होंगे सर। हाँ आपने व्हाट्सएप किया है सर, मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो इतने व्हाट्सएप प्रेमी है आपने, लेकिन देखा नहीं हमने भी। 8 बजे का टाइम देखा, अलार्म लगाया था। इतना सर व्हाट्सएप प्रेमी नहीं है कि कोई बात। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो कल भी क्लास अटेंड कर। नहीं, आप ये रिकॉर्डिंग डालेंगे तो वहां से देख लेंगे। रिकॉर्डिंग तो डालूंगा सर, रिकॉर्डिंग तो वहां से देख लेंगे, कोई बात वहां से देख लेंगे। अब सर मैं आपकी ये पॉजिटिव ये बंधन दोष चेक कर रहा हूँ सीधा। अगर आपके ऊपर बंधन दोष होगा तो ये खुल जाएगा। ओके ओके। ये थी बंधन दोष है आपके ऊपर। बंधन दोष काफी कॉमन है सर। हाँ जी, बंधन दोष काफी कॉमन होता है, काफी लोगों के ऊपर निकल आता है। सर देखो, आप भी किसी से जेलेसी रखते होंगे, कोई आपसे जेलेसी रखता होगा। सर हम तो दूसरों को खाते देखता हुआ हर कोई खुश नहीं है ना। ऐसा है। तो सर ये बंधन दोष है आपका, जो आप कह रहे थे मेरे को। ऐसा बोले? आपसे शायद दिन में बात हुई थी ना मेरी। है
हो दोपहर में बात हो गई थी अपने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब पितृदोष अगर एक और चेक कर बंधन देता दोष हूँ है? आपको मैं। पितृदोष भी नहीं अगर हो बंधन तो दोष है चलेगा। क्या? जी, क्या बोल रहे हैं सर? बंधन दोष है क्या? नहीं सर 100% खुल गया ना ये एक दूसरे के। आवाज आ रही? अभी हम आपका सेकंड पितृदोष चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ पितृदोष नहीं है जी आपको? नहीं है। जी जी, नहीं है आपको। सर अब आगे चलें। यस सर, यस। फार्मूला भी ओके। देखिए सर, मैंने आपको बता दिया, आपको मशीन चल रही है आपसे ठीक या नहीं चल रही है। तो उसके लिए ये है कि आपको प्लेनेट देखना है, उसके लिए आपको कलर देखना है, उसके लिए आपको स्टोन देखना है। तीनों की पावर एक मिलनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं हम लोग आपस में। सर अभी ये बंधन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सर मैं आपसे बात करता हूँ टेलीफोन पे। ओके 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 नो प्रॉब्लम। ओके ओके। सर किसी को कोई सवाल हो, मैडम किसी आपका कोई सवाल हो अब तक का? आगे चलें। सर बस आप एक चीज शेयर कर देना ना, थोड़ा सा कल से कंफ्यूजन है। जैसे किसी चीज में पूरा खुलेगा तो क्या रहेगा और किसी चीज में कम खुलेगा तो क्या रहेगा। जैसे आपने कल 3-4 चीजें बता दी थी। देखिए सर, बंधन दोष में अगर पूरा खुलेगा तो आपके लिए वो प्रॉब्लम है। बराबर। पॉजिटिव एनर्जी में पूरा खुलेगा तो आपके लिए अच्छा है। नेगेटिव एनर्जी में अगर पूरा खुलेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है। ये तो सर सैंपल देखना पड़ेगा ना आपको, सैंपल। अब आपका ठीक है। संतान योग का अगर आप लगा रहे हैं सैंपल, और हाँ। संतान योग में पूरा खुल गया तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है संतान योग में, और अगर नहीं नहीं है। खुलेगा तो आपको प्रॉब्लम है। ठीक है सर। इसी और तरीके से बारिश का है। अच्छा, जी। एक और चीज है कि जैसे मुझे पानी का एनर्जी चेक करना है कि पानी में पॉजिटिविटी कितना है। तो उसके लिए मैं पानी का जो जहाँ पे घड़े में रखते हैं हम लोग, उसमें पास जाके मैं चेक कर सकता हूँ उसका। बिल्कुल सर, पॉजिटिव एनर्जी से चेक कर सकते हैं आप। तो सर मेरे ख्याल से हीलिंग वाली डिवाइस है आपके पास। हाँ तो है। सर मैं आज मेरे पास पानी खत्म हो गया, मैंने चेक करा था। मैं 2-3 दिन से अपना पानी को यूज कर रहा हूँ। ओके। तो अच्छा। उसमें जो है पानी की हीलिंग 100% आ रही है। ओ वेरी गुड। पहले हमारा 20% ही पानी की हीलिंग दिखा रहा था, लेकिन वो 100% हो गया। अच्छा, आपने जस्ट मतलब हीली का प्रोग्राम भी चलाया था क्या उसके ऊपर? हाँ सर, हीलिंग का प्रोग्राम चलाया था। अच्छा, कौन सा चलाया था आपने? जनरल प्रोटेक्शन प्रोग्राम? कौन सा चलाया था? प्रोटेक्शन प्रोग्राम सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने का ऑप्शन होता है। लेकिन काफी सारे एस्ट्रोलॉजरों को ये नहीं पता होता कि कौन सा कितना मुखी रुद्राक्ष किसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर पोजीशन वही है जी, 1 से 14 तक के हमारे पास सैंपल हैं। आपने सैंपल लगाया, और सैंपल लगाने के बाद अगर वो खुल गया तो आपके लिए सुटेबल है, और नहीं खुला तो आपके लिए सुटेबल नहीं है। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा कि ये जैसे जो भी हम अभी अभी आप चेक कर रहे हो, तो ये रीडिंग कल चेंज भी हो सकती है जी। जो जैसे अभी आप चेक कर रहे हो किसी का नीरम सूट कर रहा है उसको या नहीं कर रहा है, तो ये रीडिंग कल चेंज भी हो सकती है? रीडिंग चेंज भी हो सकती है? नहीं सर, नहीं प्लेनेटरी रीडिंग चेंज नहीं होती है। वो दशा अंतर दशा में बहुत ज्यादा अगर आपका इफेक्ट पड़ रहा है तब जाके। ओके, नहीं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाली तो चेंज होती रहती होगी ना ऑरा के हिसाब से। सर पॉजिटिव नेगेटिव तो चेंज होना एक अलग मैटर हो गया, बट जो आपकी प्लेनेटरी पोजीशन है वो आपकी बर्थ टाइम से आपके साथ है। ओके ओके। उसमें क्या है कि जो आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा प्राण दशा शुक्र दशा जो आती है हमारी, उसमें अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए तब आपको प्रॉब्लम आएगी, और अगर ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सर 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष में भी वही सर सीधा सा फंडा है हमारा। खुल गया तो ठीक है, नहीं खुला तो हमारे लिए वो सुटेबल नहीं है। सर इसके बाद हम इस चीज को, हमारे स्कैनर को वास्तु में कैसे यूज कर सकते हैं, ये चैप्टर ये रह गया हमारा। वास्तु में हम कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सर इसमें हमारे पास 4 दिशाएं मेन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
सर एक बार रोग के लिए भी बतला देते, रोग में यदि खुलता है तो। सर अगर रोग में अगर खुलेगा तो हमारे को प्रॉब्लम है, उतनी % प्रॉब्लम है, और अगर नहीं खुला तो हमारे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। ऐसे ही चक्राज में है सर। चक्रास में 7 चक्रास में सर मैंने अभी आपको आप शायद लेट ज्वाइन करा है आपने, जो हमारे जी। चक्रास होते हैं और जो हमारा डिजीज है, इसमें जितना खुलेगा उतनी हमारे लिए प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे को स्कैनर जो है उल्टा जवाब देता है, ठीक है मतलब सर। इसका जो जवाब आता है उसका मतलब उल्टा होता है। जी। जैसे पॉजिटिव एनर्जी है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारी 50% खुल रही है तो वो हमारे लिए 50% पॉजिटिव है। अगर 70% खुल रही है पॉजिटिव एनर्जी तो 70% पॉजिटिव है, वो हमारे लिए अच्छा है। बट अगर हमारा चक्रास डिस्टर्ब है कोई, और अगर वो 20% या 30% खुल गया तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम देता है। ठीक है सर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है हमारा वास्तु का एक चैप्टर आता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले 4 दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर इसके बाद है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। फिर इसके बाद हमारे पास 8 दिशाएं और हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, या मैं इसमें जैसे सीक्वेंस लगा हुआ है वैसे पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का है। अगर आप 4 चीजें चेक करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो हमारा 90 डिग्री का एक एंगल हो गया। और उसको अगर हम और पीछे जाएंगे तो वो 45 डिग्री हो गया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में। और अगर हम और पीछे जाएंगे तो 22.5 डिग्री का एक एंगल हो गया हमारा। अगर आप 16 दिशाओं को आप मानते हैं तो हमारा जो है 22.5 डिग्री का एक स्पैन हो गया। अगर आप 8 दिशाओं को मानते हैं तो आपका 45 डिग्री का हो गया एक स्पैन। और अगर आप सिर्फ 4 दिशाओं को मानते हैं तो आपका 90 डिग्री का एक स्पैन हो गया। बट कम से कम आपको 8 दिशाओं का स्पैन मानना चाहिए, जिसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो सर सबसे पहले तो आप जैसे किसी भी डायरेक्शन में आप खड़े हो गए, या मैं आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि आप किसी फ्लैट में गए, फ्लैट बिल्कुल खाली है, आपको वहां पर कोई भी सामान लगा हुआ नहीं है, आपको बताना है कि भैया किचन कहाँ पर होना चाहिए, और किचन में जो आपका स्टोव रखे, आप स्टोव रखोगे, जो गैस का काम होगा वो कहाँ पर होगा, और नल जो है टैप वो कहाँ पर होना चाहिए। आप उन लोगों को ये सब चीज़ों की गाइड करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने देख लिया। अगर नॉर्थ की तरफ से आपको लगता है कि भैया रोशनी नहीं आ रही है तो वहां पर मेजर प्रॉब्लम आ गई। तो ये मशीन जो है सबसे पहले आपको एक दिशा की बात मैं करता हूँ आपसे, और वो एप्लीकेबल सबके लिए होगा। जैसे आपने नॉर्थ दिशा में आपने सैंपल लगाया, और सबसे पहले तो आपको ये नॉर्थ दिशा 100% कहाँ बैठेगी वो बताएगा। नॉर्थ दिशा का 0 डिग्री, जो कि हमारा अगर आप 90 डिग्री का स्पैन मानते हैं या 45 डिग्री का स्पैन मानते हैं तो 22.5 डिग्री जो है वो 0 से माइनस हो जाएगा, और 22.5 डिग्री 0 से प्लस हो जाएगा। ये नहीं है कि 0 से लेकर 45 डिग्री आगे चलेगा नॉर्थ, वो हमारा सेंटर हो गया। 22.5 डिग्री हमारे को पीछे जाना है, 22.5 डिग्री हमारे को आगे जाना है। सबसे पहले तो आपको ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकाल देगा नॉर्थ का। फिर आप उस जगह की ऑरा में आप अपना कमांड दे सकते हैं, जिसमें आप सवाल कर सकते हैं कि भाई ये जो नॉर्थ दिशा है, ये जो नॉर्थ दिशा है वहां पर कोई वास्तु दोष है। अगर कोई वास्तु दोष हुआ उस जगह पे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर नहीं होगा तो ये नहीं खुलेगा। और देखिए दोनों पॉइंट पे खुलेगा, मतलब दोनों बातों से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इसको। देखिए सबसे पहले आपने कोई कमांड नहीं देनी, ये मशीन आपको बता रही है कि नॉर्थ दिशा कहाँ पर है। ठीक है जी, सैंपल वही है नॉर्थ का। और उसके बाद आप ये चेक कर रहे हैं कि भैया नॉर्थ दिशा में कोई वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष चेक करने के लिए आपने उस आभा मंडल को, उस जगह की ऑरा को एक आपने एक तरीके से कंकड़ फेंका। तो कंकड़ फेंका का मतलब ये होगा कि आपने सवाल करा, और सवाल करने के बाद अगर ये खुल गया तो ये परसेंटेज में खुलेगा। पहले आपका 100% खुल गया, और परसेंटेज में खुलेगा कि 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। तो इसका मतलब वो है, कहने का मतलब ये है कि
उतनी उस जगह में प्रॉब्लम है, नॉर्थ में इतना वास्तु दोष है। अब आप वास्तु दोष की कोई चीज देख लीजिए, अगर वहां पर कोई पड़ी है, या साउथ अगर उसका हल्का हो गया, नॉर्थ उसका भारी हो गया, तो ये वास्तु दोष हो गया अगर खाली प्लेस है तो। या नॉर्थ उसका कटा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये नॉर्थ कटा हुआ है, तो इस कारण ये प्रॉब्लम दिख रही है फ्लैट में अगर आप जा रहे हैं। तो आप दिशा का भी इसमें ज्ञान ले सकते हैं, आप इसमें वास्तु दोष का भी पता कर सकते हैं कि 16 की 16 दिशाओं में कौन सा हमारा वास्तु दोष है, या कम से कम 8 दिशाओं में कौन सा वास्तु दोष है। अब मान के चलिए कि आप घर के सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं, और घर के सेंटर पॉइंट से जो हमारा साउथ ईस्ट है, घर के सेंटर पॉइंट से जो हमारा साउथ ईस्ट है, वहां पर अगर रसोई नहीं है तो हमारे को दिक्कत रहेगी। या हमारा नॉर्थ ब्लॉक है, नॉर्थ में मंदिर नहीं है, साउथ की तरफ मंदिर है, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम वाली बात हो गई। या बेड जो है हमारा साउथ ईस्ट में रख दिया, साउथ ईस्ट में रख दिया तो वो आग्नेय कोण हो गया, मियाँ बीवी के झगड़े होने ही होने हैं। और इसी तरीके से मैं अभी आपको बेड के बारे में बताऊंगा, 3 तरीके के बेड होते हैं हमारे पास, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सर आपको मैंने दिशाओं के बारे में बता दिया कि दिशाओं में किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और एक ही सैंपल से कैसे डबल रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ पर किसी का कोई सवाल? आगे चलें सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? अभी आ रही है सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ सर, यह कॉर्नर बाहर गया और अंदर गया, तो क्या समझना हो? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर सर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अंदर जाने के बाद क्या करने का? सर आपकी आवाज मेरे को सुनाई नहीं दे रही। 1 मिनट सर, अभी आ रही? हाँ आ रही है सर, अब आ रही है। सर स्कैनर बाहर खुलने के बाद और अंदर जाने के बाद क्या पकड़ने का है सर, पॉजिटिव नेगेटिव? सर देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी चेक करनी होती है। अभी हम दिशाओं की बात कर रहे हैं, तो आपको बस दिशा ठीक है, देखनी ठीक है कि कौन सी दिशा में वास्तु दोष है या नहीं है। हाँ हाँ। तो वास्तु दोष देखने के लिए आपको घर के सेंटर पॉइंट पे आना पड़ेगा। अगर अच्छा। साउथ ईस्ट में आपका रसोई नहीं है सेंटर पॉइंट से, हाँ हाँ। तो वहां पर प्रॉब्लम होगा। और साउथ ईस्ट में अगर हाँ। बेड लगा हुआ है तो वहां पर प्रॉब्लम होगा साउथ ईस्ट का। तो ये स्कैनर हाँ। आपको साउथ ईस्ट में अगर बेड रखा है तो बता देगा, और साउथ ईस्ट में अगर आपका ये क्या नाम है रसोई नहीं होगा, किचन नहीं होगा, तो आपको बता देगा कि ओके वास्तु दोष ओके। है। इसी तरीके से अगर आपका मंदिर जो है वो साउथ की तरफ होगा तो ये बता देगा कि साउथ आपका ठीक नहीं है। और अच्छा। नॉर्थ में अगर कट होगा तो ये आपको बता देगा मशीन की भैया नॉर्थ में भी वास्तु दोष आ रहा है। हाँ ठीक है सर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप फ्लैट में आ गए और आपको सब चीजें सेट करनी है। अब हमने सिर्फ सेंटर पॉइंट को पकड़ना है। अब सेंटर पॉइंट को पकड़ने के बाद हमारे को सबसे पहले जो चीज देखनी है, वास्तु दोष आपने देख लिया, उसके बाद हमारे को चीजों को सेट करना है। अब चीजों को सेट करने के लिए भी हमारे पास हमने सैंपल बना रखे हैं। अगर आपको वास्तु का ज्ञान है तो आपको पता होगा कि जो हमारी वॉशिंग मशीन है उसकी कौन सी डायरेक्शन है, जो हमारा गैस का स्टोव है उसकी कौन सी डायरेक्शन है, जो हमारा कंप्यूटर है उसकी कौन सी डायरेक्शन है। अगर आपको वास्तु का ज्ञान ही नहीं है और आप किसी जगह पे वास्तु करने जा रहे हैं या अपने घर का वास्तु चेक कर रहे हैं, तो आपने सैंपल हमने बना रखे हैं। सैंपल बनाने के मतलब ये है कि अब आपको चेक करना है कि या तो चीज रखी हुई है या नहीं रखी हुई। अगर रखनी है तो आप सामने वाले को बता सकते हो कि भैया ये प्लेस इसके लिए बेस्ट है। अब जैसे वॉशिंग मशीन है, आप सेंटर पॉइंट पे खड़े हो गए और आपने वॉशिंग मशीन को चेक करा कि वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस कौन सा बेस्ट है, तो जिस तरफ भी आपका ये वॉशिंग मशीन का स्पेस होगा, ये स्कैनर उस डायरेक्शन में आपको दिखा करके पूरा खुल जाएगा। और इसी तरीके से आपका मान के चलिए मंदिर, अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है या आपने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को उल्टा रख दिया है, तो ये आपको मंदिर की पोजीशन बता देगा कि आपके मंदिर की पोजीशन ठीक नहीं है या उसकी एनर्जी नहीं आ रही।
वो कैसे बताएगा? जितना खुल गया उतना % आपका मंदिर ओके है, और जितना % नहीं खुला उतना % आपका मंदिर ओके नहीं है। या आपको मंदिर किस जगह पर बनाना है? अभी मैं आपसे जो बात कर रहा था वो आपसे फ्लैट, खाली फ्लैट की बात कर रहा था, तो आप मंदिर की पोजीशन उसको बता सकते हैं कि मंदिर कहाँ पर बनाना चाहिए। ये हम लगभग हमारे 27-28 सैंपल है, मैं एक बार पढ़कर आपको बता रहा हूँ, फिर इसके बारे में डिस्कस मैं करता हूँ आपसे। सर आपको लेट तो नहीं हो रहा है? 8:30 बज गई है, आपके यहाँ एक और प्रोग्राम है, आपको लेट तो 9:45 नहीं बजे हो रहा है, 9:45 बजे ना? अगर आपको ऐसा हो तो आप बेझिझक बंद कर दीजिएगा, बाद में देख सकते हैं, क्योंकि दूसरा भी आपका प्रोग्राम है ना। कोई बात नहीं सर, मैं 9:45 बजे तक क्लियर कर दूंगा सारा। जी जी सर, थैंक ये यू सर सर। वॉशिंग मशीन है, इम्पोर्टेंट पेपर है, इन्वर्टर है, आपका रेफ्रिजरेटर है, मंदिर है, अलमीरा है, मेन गेट है, लॉकर है, बेड है, डाइनिंग टेबल है, जनरेटर है, आपका बोरवेल है, सोफा सेट है, स्टेयर केस है, स्टडी टेबल है, गैस स्टोव है, माइक्रोवेव है, वाटर टैप है, टॉयलेट सीट है, मिरर है, वेस्ट मटेरियल है। अब ये फैक्ट्री का आ गया सर, रॉ मटेरियल हो गया आपका, फिनिश गुड्स हो गया, मशीनरी कहाँ पर लगानी है, लिफ्ट फॉर गुड्स कहाँ पर होना चाहिए आपका, स्टाफ की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, बॉस की सेटिंग कैसे होनी चाहिए, कंप्यूटर कहाँ पर रहना चाहिए और लिफ्ट कहाँ पर होनी चाहिए। तो सर ये तो या तो आपको चीज लगी हुई मिलेगी या आपको लगानी है। अगर लगानी है तो आप स्कैन करके बता सकते हैं कि भैया ये चीज आप यहाँ लगा लो, तो आपको इसकी एनर्जी पूरी मिल जाएगी। अब मान के चलिए कि कोई आप किसी घर पे गए तो वहां पर वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन अगर लगी हुई है तो आपको करना है उसमें कि वॉशिंग मशीन के पास जाकर के उसकी एनर्जी चेक करनी है। अगर वो 40%, 50% या 60% आ रही है, 60% से ऊपर की एनर्जी जो है हम ठीक मानते हैं कि वो आपके लिए ठीक है। और अगर 60% से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि वॉशिंग मशीन गलत जगह रखी है, आपको वॉशिंग मशीन की डायरेक्शन चेंज करनी है। अब आपको बताना है कि भैया वॉशिंग मशीन कहाँ रखनी है, तो सेंटर पे आप खड़े हो जाइए, वॉशिंग मशीन का आपने सैंपल लगा रखा है, आपने वहां की ऑरा को एक कमांड देना है कि वॉशिंग मशीन के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो ये जहां पर भी आपका 100% खुल जाए मशीन, उस डायरेक्शन में आप कोने में आप रखवा दीजिए उसको, मशीन को। इसी तरीके से बेड है, बेड हमारे पास 3 तरीके के होते हैं सर, एक मास्टर बेड होता है, एक गेस्ट बेडरूम होता है और एक चिल्ड्रन बेडरूम होता है। अगर आप गेस्ट बेडरूम के मतलब मास्टर बेडरूम वाली जगह पे गेस्ट बेडरूम बना देंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास मेहमान आ रहा है वो 2 दिन के लिए आया और 4 दिन रह के जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने बच्चों का रूम जो है गेस्ट बेडरूम बना दिया तो बच्चे आपके पास गेस्ट की तरह रहेंगे। तो तीनों की डायरेक्शन आपको एक बेड के सैंपल से पता चल जाएगी कि बेड आपका ठीक रखा है या नहीं रखा है। क्लियर है सर? यहाँ पर किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। सर वो ये जो बेडरूम है इसके लिए हम मशीन से कैसे जानकारी लेंगे? सर देखिए, बेड का आपने सैंपल लगाया, अगर बेड लगा हुआ है उस जगह पे तो ये आपको एनर्जी बता देगा उस बेड में कितनी एनर्जी है या कितना % ठीक है, 40% ठीक है, 50% ठीक है या 70% ठीक है। फिर आप घर के सेंटर पॉइंट पे आ गए, मान के चलिए कि वो आपको उस जगह पे सिर्फ 20% एनर्जी मिल रही है, जी इसका मतलब वो बेड ठीक नहीं रखा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो मियाँ बीवी में रहेगी या बच्चों में रहेगी या गेस्ट जो आते हैं उनमें उनके साथ कुछ रहेगी, मतलब जो भी वो बेड यूज करते हैं। तो आप सेंटर पॉइंट पे आ जाइए और आप कमांड दीजिए कि भाई मास्टर बेडरूम के लिए कौन सी अच्छी जगह है, तो ये स्कैनर आपको उस जगह तक लेकर जाएगा कि आपको इस जगह पे मास्टर बेडरूम बनाना चाहिए। क्लियर है सर? सर लक्ष्मी सभी गणेश की कमान जो मर देनी है, क्लियर है सर? सर क्लियर? सभी कमान जो देनी है वो हमें सेंटर पॉइंट से देनी है। देखिए सर, पहले तो एनर्जी चेक करनी है ना आपको, अगर आपको जी सामान जी लगाना है तो बहुत बढ़िया, और अगर सामान जी लगाए तो उसकी एनर्जी चेक करनी है। ठीक है। अगर 20% है 30 मतलब 40%, 50% या 60%, 60% लेवल मान लीजिए आप, 60% से कम है तो आपको बदलनी है जगह, और 60% से ऊपर है तो वो ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज है। ओके सर। जी सर सर। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति उल्टी रखी मतलब क्या सर? सर देखिए, जो हमारे गणेश जी होते हैं वो हमारे सामने राइट साइड में गणेश जी होते हैं, लेफ्ट साइड में लक्ष्मी जी होती है। आपने अपना मुंह उधर रहेगा तो अपने राइट में गणेश जी रहेगी। हाँ नहीं, मैं अपने आपके जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो जो मेरा लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट हैंड है, ये सॉरी राइट हैंड है, राइट।
राइट हैंड साइड में गणेश जी रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लक्ष्मी जी रहेगी। अच्छा और आप इनको उल्टा कर लीजिए, राइट साइड में उल्टा लक्ष्मी कर जी ले। को रख दीजिए और लेफ्ट साइड में गणेश जी को रख दीजिए। तो ओके यहाँ पर एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी और स्कैनर आपको हम्म। बता देगा कि ये पोजीशन ठीक नहीं है। तो गणेश जी राइट में चाहिए। गणेश जी हमारे को राइट में चाहिए, लक्ष्मी जी हमारे को लेफ्ट में चाहिए। आप कोई भी सर कोई भी स्क्रीन आप खोलेंगे ना गूगल पे, लक्ष्मी गणेश की फोटो, तो आपको सब में यही मिलेगी। और इसको आप उल्टा करके देखिए, आपके पास जो स्कैनर है, आप पॉजिटिव का सैंपल लगाइए, पॉजिटिव का सैंपल लगाने के बाद एनर्जी चेक कर लीजिए दोनों की, फिर इसको उल्टा कर लीजिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है 10 या 15% ही दिखाई देगी। ओके ओके। और बड़े बड़े आप फैक्ट्रीज वगैरह में जाएंगे ना, तो सर 90% में ये गलत जगह होती है। ठीक है सर। इसके बाद एक हमारे पास न्यूमरोलॉजी का एक चैप्टर रह जाता है, जिसमें 1 से लेकर 9 नंबर तक के हमारे यूज करते हैं हम इसमें। अब इसमें मूलांक और भाग्यांक, मूलांक और भाग्यांक ये 2 वर्ड हम यूज कर सकते हैं। कि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 29/9/1976। जी सर। 29/9 अब सर 29 को ही पकड़ेंगे, हाँ? 29 को पकड़े, सिर्फ 29 29 को पकड़ेंगे हम। 9 और 2 11, 11 और 1, 1 और 1 2। तो दो। आपका जो मूलांक हो गया वो 11 2 नंबर हो गया। ठीक है। अब आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पर 2 भाई बैठे हैं, भाई बैठते हैं, दोनों की ड्यूटी अलग अलग है। एक के साथ आप व्यवहार करते हो कि भैया एक सिर्फ साबुन लेने के लिए गए और 100 रुपए का सामान लेकर आ गए, और एक के पास आप ऐसा व्यवहार करते हैं कि भैया 2 चीज लेने के लिए गए, एक चीज लेकर के 5 मिनट में आ गए। जिससे आप 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, उससे आप अपने 2-4 बातें फालतू भी कर रहे हैं। तो 2 मिनट का काम है, वहां 10 मिनट लगा रहे हैं। इसका कारण ये होता है कि जो मतलब कुछ एनिमी नंबर होते हैं हमारे, और कुछ हमारे फेवरेबल नंबर होते हैं। तो जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर का जो एनिमी नंबर है वो उसका होगा। जैसे 7 नंबर हो गया या 4 नंबर हो गया, अगर आप किसी दिन उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे ना, तो वो 7 नंबर या 4 नंबर निकलेगा, टाइम पास करवाएगा। और जिसके साथ बनती है उसका 1 नंबर निकलेगा, 3 नंबर निकलेगा, 4 नंबर, 5 नंबर निकलेगा, 6 नंबर निकलेगा, और 7 नंबर नहीं निकलेगा, 8 और 9 नंबर निकलेगा। इसी तरीके से आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, या आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके लिए कितना % फेवरेबल है, आप हमारे स्कैनर से पता कर सकते हैं। वो किस तरीके से, जैसे मान के चलिए आपका 2 नंबर है, अब 2 नंबर वाले के लिए जो 4 नंबर वाला है वो बिल्कुल एंटी है, 7 नंबर वाला बिल्कुल एंटी है, तो 4 नंबर वाले के साथ आपकी नहीं बनेगी और 7 नंबर वाले के आपकी नहीं बनेगी। आप स्कैन कर लीजिए उनकी फोटो को कि ये बंदा जो है वो मेरे साथ कितना % सक्सेस रहेगा, तो आपको रेशो पता चल जाएगा। और ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है सर। मेरा मूलांक और भाग्यांक 2 और 7 ही आता है। 2 और 7 आता है। अब देखिए कल एक बहुत बड़ा मतलब सैटरडे को जो है हम लोग नोएडा गए थे, तो अभी मैं अपने छोटे वाले बेटे को पढ़ाई को लेकर के ना थोड़ा सा कंफ्यूज था कि करना है तो क्या करना है। बट मैं उसको मास कम्युनिकेशन में डालना चाह रहा था। मास कम्युनिकेशन में अब मैं उसके लिए कॉलेज ढूंढ रहा था। अब उसका जो मूलांक और भाग्यांक है वो 3 और 6 है। 3 और 6 वैसे 36 का आंकड़ा हो गया, बट उसको 3 नंबर से जो बृहस्पति है, बृहस्पति का मतलब ये है जो उसको एजुकेशन मिलनी है 12th के बाद की, वो अच्छी मिलनी है, और 6 नंबर लग्जरियस लाइफ भी मिलनी है। तो कल मैं उसका सैटरडे को जो है उसका एडमिशन करा कर आया हूँ। वो जो है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर नोएडा में कराया है उसका, और फुल्ली एसी है। और जो हम देहरादून में देख रहे थे अब तक, वो नॉन एसी था, और इतना उसका स्टैंडर्ड मतलब फर्क था दोनों में, लगभग 20-25-50% का करीब फर्क था। लेकिन उसकी किस्मत में था 3 और 6, लग्जरियस लाइफ भी चाहिए उसको और उसको एजुकेशन भी चाहिए। तो वहां पर देखिए उसका लक काम करके। तो 3 और 6 तो एंटी मानते हैं फिर भी सर वैसे एंटी हैं एक दूसरे के, बट वहां पर देखिए ना, आपको जो एजुकेशन लाइन में आप जा रहे हैं
तो आपको हाँ। लगता है हम तो क्या कहते हैं बृहस्पति। साइकिल थे, और ये अपना आप कार से नीचे चलते नहीं है हम्म। सर। और किसी की कोई इंक्वायरी? अब मैं ये लगभग सैंपल सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई इंक्वायरी हो तो कर सकते हैं सर। आपको प्रतीक्षा जी का फोटो भेजा है मैंने, असम वाले, वो है ऑनलाइन अभी। कौन सर? प्रतीक्षा बोरा, असम वाले। मैं चेक कर लूंगा सर। फोटो डाला है आपको। जी जी। सर 15 डेट 15/4/60। आवाज कम आ रही है सर। 15/4/60 सर। सर आवाज नहीं आ रही। बर्थ बता रहे हैं कोई वो। कुछ 15 अप्रैल 1960 डेट ऑफ बर्थ बता रहे। नहीं 15 अप्रैल का मतलब 6 हो गया ना जी। यस सर। हाँ जी हाँ जी 15/4/1960। सर। वो अभी देखिए न्यूमरोलॉजी की क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें आपको हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, आप कुछ देख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं आगे। सर वो लिंक भेज दीजिए। 9:30 बजे मेरी वो टैरो। हाँ सर, मैं अभी बस 5 मिनट में दे रहा हूँ आपको। 9:30 नहीं है मेरे ख्याल से, 8:45 बजे ही है। हाँ नहीं तो जब तक 45 मिनट का आपसे ज्ञान ले लेते हैं। 45 मिनट आपका ज्ञान लेते हैं, फिर वो आज मैंने उनकी ज्वाइन की है ना सर, संदीप सर की, वो नागेश सर की क्लास ज्वाइन की है। किसी की कोई इंक्वायरी जो लिंक है वो उस वाले में डाल दें। सर। जी जी मैम। सर जी बोलिए। फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। मेरा बर्थ डेट है 14/11/1979। माय बर्थ डेट इज 14/11/1979 जी। एंड कैप्टन वाइस कैप्टन इज 5 and 6। अच्छा ठीक है। तो प्रवीण जी ने आपका वेबिनार अटेंड करने के लिए बोला है, तो इसके लिए बोल रहे थे आप इनसे पूछो क्या प्रॉब्लम है। मैडम आपको जो है ना, मैं अभी ये एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी को इस वाली क्लास में ऐड नहीं कर रहा हूँ। वो एक हमारी अभी ठीक है क्लास होगी, ठीक है ठीक है। तो उसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। आप ग्रुप में हैं? नहीं आज ही मैं आई हूँ सर, कल मैं मिस हो गया मेरा। जी तो जी आज ही से मैंने ज्वाइन किया है। तो उन्होंने बोला था सर को पूछो जरा कि 5-6 ऐसे क्या करना चाहिए। मैडम। वो अभी और मैंने 5 मुखी रुद्राक्ष पहना है। वो देखिए अलग चीज है। 5 मुखी रुद्राक्ष से आपकी हम पॉजिटिव एनर्जी चेक कर सकते हैं, बट आपकी फोटो नहीं है मेरे पास। तो भेज दो सर। नेक्स्ट संडे को भी क्लास होगी तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। उसमें हम आपकी फोटो कलेक्ट ठीक है करके सर। उसके बारे में आपको क्लियर कर देंगे। अभी सर ओके तो क्लास मुझे के बारे लिंक में सर भेज दीजिए। और कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी को समझ में ना आए? नहीं थैंक यू सर। सर हमें फोन नंबर और एड्रेस चाहिए सर। सर आवाज क्यों कम हो गई आपकी? खाना नहीं खाया क्या? आवाज नहीं आ रही सर। सर फोन नंबर और एड्रेस चाहिए सर, अभी क्लास ज्वाइन किया। हेलो जी सर। सर आपका एड्रेस और फोन नंबर मांग रहे हैं योगेश सर, वो आपका फोन नंबर एड्रेस मांग रहे हैं। सर मैं अभी व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। हाँ कैलाश सर, ग्रुप में ज्वाइन कर लेना सर सबको। हाँ सर, मैं अभी आपको ग्रुप में लिंक भी भेज रहा हूँ। योगेश सर ओके। एक बार आप आपका नंबर ग्रुप में बोल लिंक दीजिए। भेज दिया है आपको, आप ज्वाइन कर सकते हैं। योगेश सर ओके। एक बार आपका नंबर बोल दीजिए, तो जिनके पास आपका नंबर नहीं है वो आपको हाई लिख देंगे व्हाट्सएप पे। सर मैं अभी टाइप कर देता हूँ 9, वैसे मैं बोल भी देता हूँ 9760। कुछ लोग आपके ग्रुप में नहीं है। जी जी 9760 110246। 110246। जी सर व्हाट्सएप नंबर है ये? हाँ सर, ये व्हाट्सएप नंबर है। ओके सर, थैंक यू। सर जो आप ये बता रहे हैं नंबर वाला, जो अपने सैंपल थे उनको कैसे चेक करेंगे अपन? ठीक है सर, ऐसा है कि आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? 9 मार्च। 9 मार्च का मतलब हो गया आपका जो आपका मेन मूलांक नंबर है वो 9 नंबर है जी। ठीक है। अब आपके साथ किन लोगों की पटेगी और किन लोगों की नहीं पटेगी, या आपको किन लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी है, किन लोगों के साथ नहीं करनी है, ओके वो आप 9 नंबर का आप मान के चलिए कि आपको स्कैन करना है, या मेरे पास आप स्कैन करने के लिए आए तो आपने पूछा कि भैया इसका 7 नंबर है, ये मेरे साथ कितना सही चलेगा। ठीक है। या आपके पास कोई कस्टमर आया, हाँ उसने पूछा कि भैया मेरा जो फ्रेंड है उसका 7 नंबर है, अब ये 7 नंबर वाला मेरे लिए कितना फ्रूटफुल है। हाँ तो 7 नंबर का आपने सैंपल लगाया और आपको स्कैन करा, उस पार्टी को स्कैन करा, तो आपका जितना ये स्कैनर खुलेगा उतना % वो सपोर्ट करेगा।
और अगर जी। वो आपको support नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए एंटी है। मतलब जितना खुलेगा उतना अच्छा रहेगा। जितना खुलेगा उतना अच्छा है ना सर। ठीक। किसी ठीक का है और सर। कोई सवाल सर? आपके ग्रुप का लिंक नहीं आया मुझे भी। सर मैंने ग्रुप जा- अगर सर ग्रुप में आ गया, उसी ग्रुप में आ गया, अगर ये ग्रुप में नहीं है तो फिर बात अलग है। सर ग्रुप में हो, आप ग्रुप में तो ऐड हैं सर। नहीं, ग्रुप में कहा हूँ सर मैं। अच्छा चलिए मैं डालता हूँ सर, आपको देता हूँ मैं 1 मिनट। ओके सर जी। तो साईं बाबा की मूर्ति वाली फोटो होगी ना वो भेज दो। सर ये आपका है, ये इसमें लिखा हुआ है संदीप बजाज इनवाइटिंग यू। सर संदीप बजाज जी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, सॉफ्टवेयर हमने डेवलप करा है, ओके टीचर वो हैं। ओके ओके, इसलिए ऐसा आ रहा है। ओके, जी जी पहले मंगलम वास्तु आ रहा था, देखा हुआ अभी वो आ रहा है ना। जी सर। अभी आपके साथ जो मेरा बेटा है वो अभी इंट्रोड्यूस करेगा इसको सॉफ्टवेयर को, उसके बारे में बताएगा पूरा। ओके सर। मैं सर आपको अगर किसी को नहीं मिलता तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उसमें आप मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो लिखकर भेज दीजिए तो मैं लिंक आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है सर, आज के लिए मेरे को इजाजत दीजिए, धन्यवाद। बिल्कुल सर, टाइम हो गया सर। इसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सर कितना उचकता है।